सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की असेसमेंट वर्कशीट 4 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 7 की सब्जेक्ट इंग्लिश है। 1 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है। जनरल इंस्ट्रक्शन है। दिस इज एन असेसमेंट शीट बेस्ड ऑन वर्कशीट ऑफ प्रीवियस वीक। ये पिछले सप्ताह की वर्कशीट पर आधारित आपकी असेसमेंट शीट है। द मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन हैव बीन इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। इसके सामने ही आपको जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके सामने इनके मार्क्स दिए हुए हैं, अंक दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको केयरफुली ध्यानपूर्वक पैसेज को पढ़ना है और फिर नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पढ़ते हैं बच्चों। An ant uses its feeler or antenna to talk to other ants by passing message through them. एक चींटी अपने फीलर्स की सहायता से या जो उसके एंटीने होते हैं उसकी सहायता से दूसरी चींटियों से बात करती है या फिर उन तक अपना संदेश पहुंचाती है। वॉचर ऑफ आंट्स मूविंग अप डाउन द वॉल। आपने चींटियों को एक दीवार पर ऊपर नीचे चलते हुए देखा होगा। एक कतार में चलती हैं वो, ठीक है, रो में एक कतार में चलती हैं। ईच आंट ग्रीट्स ऑल द अदर कमिंग फ्रॉम द अपोजिट। और प्रत्येक चींटी जो उनकी विपरीत दिशा में चींटी आ रही होती है उससे अभिवादन करती हुई चलती है, मतलब उससे मिलती हुई चलती है। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ आंट्स। कई तरह की चींटियाँ होती हैं। द कॉमनेस्ट एमंग देम आर द ब्लैक और रेड वंस। इनमें सबसे सामान्य काली और लाल चींटियाँ होती हैं। वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रन। हम इन्हें बचपन से देख रहे हैं जब हम छोटे थे। बट हैवंट पेड इनफ अटेंशन टू देम। लेकिन हमने इन पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया। वेयर डू दे लिव। वह कहाँ रहती हैं। इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और एंथिल। वह अपने आरामदायक घरों में रहती हैं जिन्हें या तो नेस्ट कहते हैं या फिर एंथिल्स कहते हैं। ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेज। और प्रत्येक के पास इनमें से कई सौ कमरे और पैसेजेस होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन आंट्स ले एग्स। इनमें से कुछ कमरों में जो रानी चींटी होती है वो अंडे देती है। अदर आर नरिशेस फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स। और उनके जो छोटे बच्चे होते हैं वो उनकी कुछ दूसरी चींटियाँ देखभाल करती हैं जिन्हें नर्सरीज कहा गया है। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व क्वार्टर। आरक्षित क्वार्टर होते हैं जो वर्कर्स होते हैं, काम करने वाले श्रमिक होते हैं, उनको भी चींटियों में भी वर्कर्स होती हैं जो वर्कर्स आंट होती हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। वह अपना अधिकतर समय खाने की तलाश में बिताते हैं। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउस फॉर दिस फूड। कुछ कमरे खाने के लिए स्टोर हाउस के रूप में यूज़ किए जाते हैं, मतलब खाने का सामान भरा जाता है कुछ कमरों में। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। सैनिकों के लिए अलग टुकड़ियाँ होती हैं। नो वर्कर्स हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन ए सोल्जर हाउस। नो सोल्जर हैज़ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड। ना ही कोई वर्कर सैनिकों के घर में रहता है और ना ही कोई सैनिक खाना खोजने के लिए बाहर जाता है। जिसका जो काम है वो अपना काम वही करते हैं। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड ए ग्रब। ना ही कोई सैनिक, ना ही कोई सोल्जर और ना ही कोई क्लीनर, ना ही कोई वर्कर, ना ही सोल्जर, कोई भी जो चींटी के छोटे बच्चे होते हैं उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। ओके, सो यू सी एन आंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल। इसलिए आप देख सकते हैं कि चींटी का जीवन बहुत ही शांतिपूर्ण होता है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली। प्रत्येक चींटी अपना काम बहुत ही बुद्धिमता से एंड ब्रेवली बहादुरी से करती है। एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। और वह समूह के दूसरे सदस्यों के साथ कभी लड़ाई नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बच्चों। हाउ डज एन आंट पास मैसेज टू अदर आंट। एक चींटी दूसरी चींटी तक अपना संदेश कैसे पहुंचाती है। तो आंसर नंबर 1 आप यहाँ से लिखेंगे। एन आंट यूजेज इट्स फीलर और एंटीने टू टॉक टू अदर आंट्स बाय पासिंग मैसेज थ्रू देम। एक चींटी अपने फीलर्स को या एंटीने को दूसरी चींटियों तक संदेश पहुंचाने के लिए, ठीक है, पहुंचाने के द्वारा उनसे बात करती है, उनकी हेल्प लेती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 वहाँ से लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है वेयर डू आंट्स लिव। चींटियाँ कहाँ रहती हैं। तो इसका आंसर आप लिखेंगे बच्चों। आंट्स लिव इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और एंथिल। चींटियाँ अपने आरामदायक घरों में रहती हैं जिन्हें नेस्ट या फिर एंथिल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है विच आर द 2 कॉमनेस्ट काइंड्स ऑफ आंट्स। चींटियों के 2 सामान्य
प्रकार कौन से हैं? तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, आंसर नंबर 3। द कॉमनेस्ट अमंग देम आर द ब्लैक और रेड वंस। सबसे सामान्य उन चींटियों में लाल और काली चींटी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हाउ इज़ द वर्क ऑफ सोल्जर आंट्स डिफरेंट फ्रॉम वर्कर आंट्स? तो आप लिखेंगे द वर्क ऑफ सोल्जर एंड वर्कर आंट्स। यहाँ आंट्स की स्पेलिंग ये लिखना आप लोग, ANTS, आंट्स इज़ डिफरेंट बिकॉज सोल्जर्स गार्ड्स द एंड वर्कर स्पेंड देयर टाइम फॉर सर्चिंग फूड। देखो इसमें हम आंसर लिखेंगे कि जो वर्कर चींटियाँ होती हैं, जो श्रमिक चींटियाँ हैं और सैनिक चींटियाँ, उन दोनों के काम में अंतर है, क्योंकि जो सोल्जर्स होते हैं सैनिक, गार्ड्स रक्षा करते हैं द एक्स अंडों की, ठीक है, ये एक्स लिखा हुआ है, एंड द वर्कर स्पेंड देयर टाइम फॉर देयर सर्चिंग फूड। मोस्टली जो अपना वो टाइम स्पेंड करते हैं किस में करते हैं? खाने की तलाश में करते हैं। तो ये लिख लेंगे आंसर। अब अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स एज एंटोनिम। आपको विलोम शब्द को मैच करना है। एक्सपेंसिव मिस होता है बच्चों, महंगा, तो इसका मैच कर देंगे। यहाँ फर्स्ट लिखेंगे चीप, सस्ते से मैच कर देंगे। स्मूथ मिस होता है चिकना, रफ मिस होता है खुरदुरा, तो स्मूथ का मैच कर दिया रफ से, सेकंड हो गया। थर्ड है अगली, अगली मिस भद्दा होता है, ब्यूटीफुल मिस सुंदर, इसका मैच इससे कर देंगे। 3 शॉर्ट मिस छोटा होता है, टॉल मिस लंबा, इसका इससे मैच कर देंगे। वाइज मिस बुद्धिमान, फुलिश मिस मूर्ख, इसका मैच इससे कर देंगे। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। इसमें से देखकर फिल इन द ब्लैंक्स लिखने हैं। द स्कूल इज़ वाइडली एडमायर्ड फॉर इट्स एक्सीलेंट टीचिंग। स्कूल को उसकी बढ़िया टीचिंग के लिए, शिक्षण के लिए एडमायर किया जाता है, उसकी प्रशंसा की जाती है, ठीक है, तो एडमायर्ड आएगा। सेकंड है यहाँ पर वी शुड रिसीव गेस्ट विद ए रेस्पेक्टफुल एटीट्यूड। हमें बहुत ही आदर के साथ हमें अपने मेहमानों को रिसीव करना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, ठीक है। 3 क्या है? देयर इज़ एन अर्जेंट नीड फॉर शेल्टर। हमें तुरंत शेल्टर की, आश्रय की आवश्यकता है, इसमें आएगा नीड। 4th है ऑलवेज स्टैंड एंड ग्रीट व्हेन समवन कम टू योर होम। हमेशा खड़े होइए और अभिवादन कीजिए जब भी कोई आपके घर में आता है, तो 4th में आ जाएगा ग्रीट। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट 3 लाइन्स ऑन माई पेट। माई पेट पर आपको 3 लाइन लिखनी है। तो फर्स्ट लाइन आप लोग लिख देंगे माई पेट नेम इज़ टॉमी। मैंने तो ये लिख दिया, आप कुछ और लिखना चाहें तो बच्चों आप लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया माई पेट नेम इज़ टॉमी। मेरे पेट नेम का नाम, जो मेरा पेट है उसका नाम टॉमी है। वी प्ले टुगेदर एंड गो फॉर इवनिंग वॉक। हम इकट्ठे खेलते हैं दोनों और शाम को इवनिंग वॉक पर जाते हैं। बोथ ऑफ अस लव ईच अदर। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। तो ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई हमारी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।